तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से ये बातें चल रही हैं कि संजू सैमसन आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्या पता सीएसके के नए कप्तान ही बन सकते हैं, और क्या पता धोनी अगर अगले सीजन में नहीं दिखते हैं तो शायद वो आईपीएल 2026 में सीएसके की विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। इस खबर को सुनने के बाद जहां राजस्थान रॉयल्स के जो फैंस हैं वो काफी नाखुश हैं, क्योंकि वो संजू सैमसन जो लंबे वक्त से राजस्थान रॉयल्स के एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थे, अगर वो अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स को छोड़ के चले जाते हैं तो सच में राजस्थान रॉयल्स के लिए यह एक बहुत ही बड़े नुकसान का सौदा होगा। वहीं पे जो सीएसके के फैंस हैं वो काफी खुश भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संजू सैमसन धोनी के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का वो चेहरा बन सकते हैं, जो चेहरा फैंस खींच के लाता है, जो चेहरा आपको उस टीम को सपोर्ट करने पे मजबूर करता है। अब देखो क्या सत्य है क्या असत्य है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। पूरी कहानी मेरे सामने आ चुकी है कि ऐसा क्या हुआ कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने पे मजबूर हो गए, किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने मौके का बहुत ही अच्छा फायदा उठाते हुए संजू सैमसन को अप्रोच करा। और मैं बता दूं कि अब इस पूरी ही कहानी में यशस्वी जायसवाल की भी एंट्री हो चुकी है। जायसवाल भी आपको अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स छोड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और क्या हो अगर मैं ये कहूं कि राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अप्रोच करा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वीडियो देखते रहो, सब कुछ तुमको इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जो कहानी है वो कहानी इस वीडियो में मैं तुम्हारे सामने पेश करने वाला हूं। देखो कहीं ना कहीं जायसवाल को लेके बातें तभी उठने लगी थी जब आईपीएल 2025 के एंड होने पे जायसवाल की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है, जहां वो लिखते हैं, थैंक यू राजस्थान रॉयल्स, जो सीजन में हमने चाहा था वो हमें नहीं मिला, लेकिन हमारी जर्नी के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। इस ट्वीट के बाद बहुत लोगों को लग रहा था कि जायसवाल ने मन बना लिया है राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने का, इसीलिए वो राजस्थान रॉयल्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग का यह भी मानना था कि भाई सीजन एंड हुआ है इसलिए वो थैंक यू बोल रहे हैं, आगे भी वो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन भाई पूरी कहानी यहां पर क्या है, जैसा मैंने कहा मैं तुमको बताता हूं। देखो यार सिंपल सी बात है, आईपीएल शुरू होने से पहले जायसवाल के पास आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज से कैप्टेंसी ऑफर्स थे, वो खुद भी कैप्टन बनना चाहते थे और नए चैलेंजेस को लेने के लिए मेंटली पूरे तरीके से रेडी थे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने खासकर संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ ने यशस्वी जायसवाल को समझाया कि फिलहाल तुम वाइस कैप्टन बन जाओ और ये हमारा वादा है कि टीम के अगले कैप्टन तुम ही होगे, कोई और टीम का अगला कैप्टन नहीं होगा। कल को अगर संजू सैमसन कैप्टन नहीं रहते हैं तो राजस्थान रॉयल्स का अगला कप्तान होगा नन अदर देन यशस्वी जायसवाल। यही कह के जायसवाल को आईपीएल 2025 के लिए टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया था। आरआर का जो विजन था ना वो यहां पर पूरे तरीके से क्लियर था कि जायसवाल को ग्रेजुअली लीडरशिप में डेवलप करना है, इसलिए उन्हें यह ऑफर दिया गया कि वो संजू के अंडर वाइस कैप्टन बने रहें और संजू के बाद नेचुरली टीम की कैप्टनसी संभालें। अब इसके बाद क्या होता है, जब जायसवाल ये बात मंजूर कर लेते हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आप में से बहुत लोग को याद होगा कि जब आईपीएल 2025 शुरू हुई थी, वैसे तो टीम के कैप्टन संजू सैमसन थे, लेकिन जस्ट आईपीएल के शुरू होने से पहले संजू सैमसन को लेकर कुछ इंजरी कंसर्न्स थे। तो पहले मैच के लिए ऐसा कहा गया था कि संजू सैमसन टीम के कैप्टन नहीं होंगे, वो सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर बन के टीम के लिए बैटिंग तो करेंगे, ऐसे में कप्तानी कोई और करेगा। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर किसी को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है और कैप्टन अवेलेबल नहीं है तो कैप्टन किसको बनना चाहिए, उसको जो कि वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन कौन था, यशस्वी जायसवाल, लेकिन पहले मैच के लिए कैप्टन किसको बनाया गया, रियान पराग को। और मैं बता दूं कि पहले मैच के बाद, जिस पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद खेले गए दूसरे मैच के लिए संजू सैमसन ने क्लियरली बोल दिया था कि इस मैच में मैं एज अ प्लेयर भी अवेलेबल हूं और एज अ कैप्टन भी अवेलेबल हूं। लेकिन उसके बाद जब संजू सैमसन कैप्टनसी करने को तैयार हो गए, जो आरआर का मैनेजमेंट था उसने रियान पराग को कैप्टन बनाना कंटिन्यू रखा। रीजन इसके पीछे यह था कि जो अगले 2 गेम्स यहां पर राजस्थान रॉयल्स के होने थे वो गुवाहाटी में होने थे, जहां पर रियान पराग का एक लोकल सपोर्ट जो था वो काफी स्ट्रांग था। इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो असल में आसाम के ही बैकग्राउंड से आते हैं। मैचेस इसी वजह से राजस्थान के कुछ गुवाहाटी में खेले जाते हैं। ये कनेक्शन इस वजह से है क्योंकि जो रंजीत बरठाकुर हैं, जो कि रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, ये जो रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है ये राजस्थान रॉयल्स की ओनिंग कंपनी है। तो इसके जैसा मैंने कहा, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है रंजीत बरठाकुर, वो भी असम से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से असम में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, ताकि वहां से और प्लेयर्स निकल के आए, कुछ मैचेस राजस्थान के गुवाहाटी में कराए जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए मैनेजमेंट का
एक प्रेशर था कि भाई यहां के जो मैचेस हो रहे हैं यहां पर भी अब रियान पराग को ही कप्तान बनाएं। भले ही संजू सैमसन अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीम की कैप्टनसी रियान पराग करेंगे। यहां पर पूरा मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि भाई एक प्रॉमिस करा गया था यशस्वी जायसवाल को कि भाई तुम वाइस कैप्टन हो, अगर कल को संजू सैमसन नहीं रहते हैं तो कप्तान तुम रहोगे। लेकिन जब संजू सैमसन अवेलेबल नहीं थे तो कप्तान बनाया रियान पराग को, और उसके बाद जब संजू सैमसन खुद अवेलेबल हो गए उसके बाद भी रियान पराग को ही कप्तान बनाना इन्होंने कंटिन्यू रखा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो इनके मैनेजमेंट के लोग थे उनका कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि भैया देखो हमारे जो चेयरमैन हैं वो हैं असम के, और जो मैचेस हो रहे हैं वो भी गुवाहाटी में हो रहे हैं, तो क्यों ना वहीं के बंदे को कप्तान बनाया जाए। इसी वजह से रियान पराग को इन्होंने कप्तान बनाना कंटिन्यू रखा। अब इसके आगे भाई वही होता है जिसकी हम सबको उम्मीद थी। पराग के कैप्टन बनने से संजू सैमसन तो नाखुश थे ही, लेकिन ये जो डिसीजन होता है वो जायसवाल को भी काफी ज्यादा पर्सनली हर्ट करता है। उनके लिए ये एक तरह का धोखा था, क्योंकि वो टीम के वाइस कैप्टन थे। उनका मानना था कि अगर संजू सैमसन अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली नेक्स्ट तो वही है लाइन में, लेकिन उनका इनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना रहा। रियान पराग ने पास्ट में डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी कप्तानी करी हुई थी, और ऊपर से जैसा मैंने कहा वो जो असम वाला कोटा था वो भी कहीं ना कहीं रियान पराग के ऊपर लग चुका था। अब यहां पर एंट्री होती है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स को जैसे ही भनक लगती है कि जायसवाल और संजू सैमसन दोनों ही कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स से नाखुश हैं, तो सिंपल सा काम यहां पर चेन्नई करती है कि इस सब के बीच चेन्नई सुपर किंग्स जायसवाल और संजू दोनों को ही अप्रोच करती है। तब तक जो आयुष मात्रे हैं वो भी सीएसके का पार्ट नहीं बने थे, तो उस वक्त पे सीएसके को लग रहा था कि चलो आईपीएल 2025 का जो सीजन है वो तो खराब जा ही चुका है, लेकिन अब हमको एक अच्छा ओपनर चाहिए। ऐसे में जायसवाल और संजू सैमसन वो दोनों को ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम के लिए ओपनिंग कर सकते थे। ऐसे में सीएसके ने दोनों को क्लियर कहा कि देखो हम तुम दोनों को टीम में चाहते तो हैं, लेकिन हमारी टीम में जो कैप्टनसी का ऑप्शन है वो तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान अभी भी यही है कि हम गायकवाड़ को ही अपनी टीम का कैप्टन बनाए रखेंगे। अब संजू सैमसन तो इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए कैप्टनसी से ज्यादा टीम कल्चर और लेगेसी मैटर करती है। वहीं जायसवाल की बात करें तो जायसवाल को कई टीमों से कैप्टनसी के ऑफर्स थे, तो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को मना कर दिया, क्योंकि उनको कैप्टनसी की जो भूख है वो भी थोड़ी सी ज्यादा थी। ऐसे में जब ये पूरा मामला सामने आता है राजस्थान रॉयल्स के, तो जो आरआर का मैनेजमेंट है वो संजू सैमसन के ट्रेड को लेके काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाता है। उनको बदले में अश्विन मिल रहे होते हैं संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स से, और साथ में कुछ कैश भी मिल रहा होता है। तो ये जो अश्विन प्लस कैश डील थी, इसके एक्सचेंज में वो संजू को छोड़ने का आइडिया काफी सीरियसली डिस्कस करते हैं, और आरआर को ये जो आइडिया है वो काफी सही भी लगता है। वहीं मार्केट में जो रूमर्स हैं कि संजू सैमसन और शिवम दुबे को लेकर यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ट्रेड हो सकता है, तो ये जो खबरें हैं पूरे तरीके से बेसलेस हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। अभी तक संजू सैमसन और शिवम दुबे के ट्रेड को लेकर कोई भी यहां पर सीरियस टॉक नहीं हुई है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अब बात आती है इस चीज की कि आखिर फ्यूचर में होगा क्या। तो भाई ये जो दोनों ही प्लेयर्स हैं संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, ये दोनों ही आने वाले समय में आपको राजस्थान रॉयल्स छोड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स शायद किसी एक प्लेयर को कैप्टनसी का लालच देकर रोक सकती है अपनी टीम के अंदर। जायसवाल को दूसरी फ्रेंचाइजीज से भी कैप्टनसी के ऑफर्स हैं, और राजस्थान रॉयल्स उन्हें सिर्फ लॉयल्टी के बेसिस पर नहीं रोक सकती है। कहा जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स जायसवाल को टीम में कैप्टनसी ऑफर देकर रिटेन कर सकती है, और संजू सैमसन को वो रिलीज करके जाने देगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से ऐसा होता है कि दोनों ही प्लेयर्स यहां पर राजस्थान को छोड़ने की सोचने लगे, तो राजस्थान रॉयल्स को लीडरशिप को लेके कुछ बड़ा डिसीजन तो लेना ही होगा, और ऐसे में शायद यही होगा कि रियान पराग भविष्य में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बने रहेंगे। अब देखो रियान पराग को कैप्टन बनाने में मसला यह है कि ठीक है रियान पराग की एक पर्टिकुलर स्टेट में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होगी, लेकिन अगर कंट्री लेवल पे बात करें तो कंट्री लेवल से उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग यहां पे रियान पराग नहीं खींच सकते हैं, और हर टीम चाहती है कि एक ऐसा चेहरा उनकी टीम का कप्तान बने जिसको पूरा देश सपोर्ट करे, ना कि एक स्टेट सपोर्ट करे। हाँ, माना कि आईपीएल के अंदर जो फाइट्स होती है वो अलग अलग शहर और अलग अलग स्टेट्स की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर टीम की चाह ऐसी होती है कि उसका जो सपोर्ट हो वो एक स्टेट एक शहर तक सीमित ना हो, बल्कि एक ग्लोबल सपोर्ट हो, जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के पास है, जिस तरीके से आरसीबी के पास है, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के पास है। तो फिलहाल जो सीएसके फैंस हैं वो 99.9% इस बात को मान सकते हैं कि आईपीएल 2026 में संजू सैमसन उनको चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कप्तानी चेन्नई सुपर किंग्स की ऋतुराज गायकवाड़ ही करेंगे। हाँ, कल को अगर किसी वजह से
गायकवाड़ अवेलेबल नहीं रहते हैं, जैसा कि हमने आईपीएल 2025 में होते हुए देखा था कि गायकवाड़ 20 सीजन से गायब हो गए थे, उस वक्त पे एक अच्छा कैप्टेंसी ऑप्शन यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास अवेलेबल नहीं था, तो एमएस धोनी को वापस से कैप्टेंसी संभालनी पड़ी थी। लेकिन आईपीएल 2026 के अंदर यह मसला सीएसके के साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी वजह से, जैसा मैंने कहा कि गायकवाड़ कैप्टेंसी नहीं करते हैं, इवन एक आध सीजन बाद अगर चेन्नई को लगता है कि गायकवाड़ में वो काबिलियत नहीं है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइज की लेगेसी को एज अ कैप्टन आगे ले जा सकें, तो संजू सैमसन आपको चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बनते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात रही जायसवाल की, तो जायसवाल चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट नहीं बनेंगे। जायसवाल इस समय एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं, वो चीज क्या है? वो है कैप्टेंसी। अब वो कैप्टेंसी अगर उनको राजस्थान रॉयल्स में मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो शायद जायसवाल किसी ऐसी फ्रेंचाइज का पार्ट बन सकते हैं आने वाले सीजन में जहां उनको टीम का कप्तान बना दिया जाए। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही मसले पर क्या सोचना है? क्या आपके हिसाब से अगर संजू सैमसन सीएसके में आ जाते हैं तो क्या सीएसके को गायकवाड़ की ही कैप्टेंसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि सीएसके ने कह दिया है कि भाई हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे? लेकिन आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? अगर आपके हाथ में होता ये डिसीजन लेना, तो संजू सैमसन के चेन्नई में आने के बाद आप संजू सैमसन को चेन्नई का नया कप्तान बनाते या फिर गायकवाड़ की ही कैप्टेंसी के साथ कंटिन्यू करते? जो भी आप डिसीजन लेते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।